एस्पिरेंट डायरीज में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे होंगे। एकदम सुबह सुबह का समय है, बेटू जी स्कूल जा चुके हैं। मैं थोड़ा सा आराम से नहाऊंगी, पहले चाय पीऊँगी। कल के व्रत से थोड़ा सा मेरा हो जाता है हेडेक अभी आप लोग को, लेकिन सुबह सुबह एक सुंदर सा नज़ारा दिखाती हूँ। कहते हैं ना, जब आप मेहनत करो और उसके लिए इंतज़ार करो और वो आपको दिखने लगता है तो कितना अच्छा लगता है। चलिए आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 4 और यहाँ 5, एक साथ बड़े वाले गुड़हल के 5 फूल और एक ये भी, मतलब पूरी बगिया मेरी खिल रही है। इसे कहते हैं ना नज़ारा, कितना सुंदर है। ये है मेहनत का फल। ऐसे ही ना, अगर हम लाइफ में मेहनत करें तो हमें जो है कहते हैं कि फल ज़रूर मिलेगा। डिपेंड करता है कितनी डेडिकेशन से आप करते हो। ये है ना, बताइए। मैं वेट कर रही थी कि एक एक तो खिलते ही थे, किसी दिन सब खिले और इतने बड़े बड़े सब तैयार हो गए हैं। कल ही लग रहा था कि खिलेंगे। यही है ना मेहनत का फल। मैंने इसमें पॉजिटिविटी दी, थोड़ा थोड़ा के बात भी करती थी कि आप लोग खिलो, आप लोग को खिलना है। इन्होंने खिलना शुरू किया। ये ग्रो नहीं करता था, मतलब ग्रो कर रहा था लेकिन इससे फूल नहीं आते थे। फाइनली इसमें देखिए फ्लावर्स आने लगे। डेली इतनी कलियां हैं, दिखाया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में। और यहाँ देखिए ये भी सब खिलने लगे। ये तो खिलता ही है, इसका थोड़ा सा ग्रोथ और ब्रांचेस इधर से निकालने हैं। अब इनको भी कहना है राधे राधे, आपको भी खिलना है। ये जो गुलाब के फूल हैं सब, राधे राधे, आप सबको भी खिलना है, खूब खिलिए। और हाँ, ये मेरा कड़ी पत्ता ग्रोथ रुकी हुई है क्योंकि नया लगाया था मैंने। इनको भी कह रही राधे राधे, आपको और ग्रो करना है और ब्रांचेस लाने हैं। ये है मेहनत का फल। चलिए ब्लॉग में वैसे बने रहिए। सुबह सुबह तो मन बहुत खुश हो गया। और कल मैं दिन भर सोच रही थी, फिर सुबह उठ के इतना दिमाग में नहीं था, लेकिन जब बाहर गई तो मैंने देखा, इन्होंने भी कहा हाँ रुकिए, जब तक मैं वीडियो फोटो नहीं लूँगी तब तक तोड़ना नहीं है। चाय पी के नहा कर उसको तोड़ूंगी, चाय नहाने से पहले, और पूजा किया जाएगा। हैप्पी हैप्पी डे। ऐसे दिन अच्छे होते हैं ना, तो सुबह सुबह अच्छी हो तो लगता है कि पूरा दिन अच्छा निकल जाएगा। अगर बीच में कुछ ऐसा आता है मोमेंट सैड वाला, तो भी आदमी रहता है कि चलो शुरुआत अच्छी हुई थी, ये आया है, इसको भी हैंडल कर लेंगे, है ना। घबराना नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी लाइफ से ही सीखती हूँ। कब क्या हो जाए किसी ने सोचा नहीं है। सडन चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं और अब नहीं होंगी। अब जो होगा सडन चीज़ें अच्छी होंगी, इसलिए अब मैं पॉजिटिव रहना चाहती हूँ। पहले भी रहती थी। ऐसी परिस्थितियों में खुद को पॉजिटिव रखना पड़ता है और थैंकफुली मैं ऐसी हूँ। कभी कभी मन उदास आता है, रोना आ जाता है किसी से बोलकर या आप लोगों से बात करके, तो ठीक है, वो एक बार निकल जाए ना तो मन बहुत हल्का हो जाता है और वो करना ही चाहिए। तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ चाय वगैरह पी के, तब तक के लिए राधे राधे। पूजा पाठ हो गया है, कुछ खा भी लिया है। बेटी को नहलाने जा रही थी, बेटू को लाना है। एक चीज़ है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, कहते हैं कि सावन में जो बारिश होती है उस बारिश में नहाना भी चाहिए, उसका पानी रख लेना चाहिए। तो एक दिन बहुत हल्की बारिश हुई तो मैं पानी नहीं जमा कर पाई। कल फिर से हुई, पर इतना मतलब हो रहा था, पर झिमी झिमी हो रहा था, जिसकी वजह से पानी उतना कलेक्ट नहीं हुआ। मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैं डायरेक्ट बस बाहर से लेकर आ रही हूँ, कपड़े डालने गई थी तो मैंने ये रख दिया था। ये नया, इसको यूज़ नहीं किया मैंने, तो इसको ही मैंने रख दिया जल्दी में। और इसमें मैं सोची नहीं हुआ होगा जमा पानी, तब देख रही हूँ इसमें इतना पानी इकट्ठा हो गया है। तो ये बारिश का पानी है, सावन का बारिश का पानी। इस पानी का यूज़ मैं पूजा में करूँगी और बताऊंगी क्या यूज़ करूंगी। पर अगर
आपको ये मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आप भी प्लीज़ बारिश हो तो उस सावन के बारिश का पानी आप जमा कर लीजिएगा। उस पानी का यूज़ बहुत तरीके से है, आप गूगल यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, पता चल जाएगा। और मैंने भी सोचा इस साल मैं भी ट्राई करती हूँ। तो ये मेरा पानी है सावन का, बारिश का। अब फिर होगा तो फिर और जमा करूँगी, अभी इतना कलेक्ट हुआ है। तो चलिए जा रही हूँ बिटिया को नहलाने। बेटू आ जाओ, इसको मैं रख दूँ। आज लंच की तैयारी नहीं हो पाई थी तो दाल बैठा दिया था, चावल बन रहा है और आने के बाद थोड़ा बेटू जी के टाइम स्पेंड कर रही थी। और अभी नहीं, कुछ देर से बारिश हो रही थी पर काम इतना रहता है कि दिमाग से उतर गया। तो सोचा कि कपड़े नहीं लाए, मैं थक गई हूँ कपड़े ला ला के 2-3 दिन से, और यहाँ का बारिश यही है। तो सोच रही हूँ बारिश हो रहा है तो ये फिर से रख दो ताकि नहीं और थोड़ा सा पानी मुझे मिल जाए। देखिए कल से बेहतर बारिश हो रही है। कपड़ों को मैंने छोड़ दिया है। मैंने यहाँ रख दिया है। मैंने यहाँ रख दिया है। पहले सोची थी वहाँ रख दूँ, फिर मैंने हटा के सोची थी उस साइड रखूँ, फिर मैंने आगे साइड ही रख दिया, मेन गेट के पास। जहाँ है जैसा है ठीक है, देखते हैं कितना जमा होता है, क्योंकि बारिश हो तो रही है झिमझिम, पर देखते हैं कितना जमा होता है। अभी थोड़ी सी मैं बाहर गई तो हल्का हो गया, दिमागी से उतर गया था। देखते हैं कुछ देर बाद फिर जाती हूँ, जल्दी से कुछ भुजिया वगैरह बना लेते हैं क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। क्या कर रहे हो बेटा? जा रही हूँ अच्छे से तैयारी करके बनाने। कुछ लाइफ में बातें होती है ना, आदमी सुन लेता है तो मन दुखी हो जाता है, मेरा भी हो जाता है, क्या ही करूँ। कहते हैं भगवान, फिर आप लोग कहोगे कैसा ब्लॉग है, हमेशा बोरिंग, फिर वही बातें करना। आजकल वही चल रहा है, मन बेचैन रह रहा है। खुद को पॉजिटिव बहुत रखती हूँ मैं। लाइफ मेरी जितनी दिखती है ना उतनी इजी है नहीं, मैं इजी बना के रखती हूँ उसको, मेंटली बहुत ज़्यादा खुद को बहुत स्ट्रांग रखती हूँ। हमेशा सोचती हूँ कि आज कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आज कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। वरना होता है कि जो एक्सपेक्टेशन होती है वो मिल नहीं पाती है। अब आप कहोगे कि हमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना चाहिए, आई नो, बट कहीं कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ आपको एक्सपेक्टेशन रखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे। नहीं बेटा अभी नहीं, दाल चावल खाने का टाइम है, बिना मतलब जैम वैम खाओगे फालतू कुछ भी मुझे खाने नहीं देना है इनको, क्योंकि ये सब चीज़ें उतना फ़ायदा नहीं करती। मैं ऑलरेडी इतना मतलब परहेज करती हूँ कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा ना हो। कभी कभी हो जाता है मजबूरी में, अदरवाइज मैं बहुत ध्यान देती हूँ। उसके बावजूद भी मुझे अब और स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। कोई भी चीज़ कुछ भी बार बार खाना अच्छी बात नहीं है। एनीवे, तो वही कह रही हूँ, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रखना पड़ता है, और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें ना हो तो डिसअपॉइंटमेंट ऑफकोर्स होता है, क्योंकि हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। मुझे तो खुद ही लगता है कि मैं जितना एफर्ट किसी चीज़ के लिए आजकल लगा रही हूँ या कभी भी, वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको किसी भी काम को देने के लिए पूरा टाइम देना पड़ेगा, और पूरा टाइम मैं निकाल नहीं पाती हूँ, ना अपनी पढ़ाई के लिए ना अपने बच्चों के लिए। और इसी का मुझे गिल्ट रहता है। गिल्ट के साथ साथ, छोड़ो गिल्ट करके क्या ही होगा, गिल्ट के साथ साथ मतलब गिल्ट ना भी हो तो अफसोस रहता है कि वैल्यूबल टाइम बच्चों का निकल, जैसे
अभी मैं उनको जानबूझ के इंगेज नहीं रखी हूँ। कुछ चीज़ें बार बार भी देना वो भी सही नहीं है कि एक ही चीज़ का एक्सपेक्टेशन रखे कि खाली है तो मम्मा ये दे देंगी। तो मैंने सोचा थोड़ा ऑब्जर्व करती हूँ कि अभी कुछ भी नहीं दी हूँ तो वो अपने आप को कैसे बिजी रख रहे हैं। तो वही है, भगवान कभी तो सुनेंगे, ये सोचकर ही जिंदगी चल रही है कि कभी तो सुनेंगे, क्योंकि मुझे तो एक्सपेक्टेशन रखनी है, इस मैटर में तो रखनी है, चाहे मेरे जॉब को लेकर हो या बच्चों को लेकर हो, मुझे एक्सपेक्टेशन रखनी है भाई। मुझे चाहिए रिजल्ट, मुझे भगवान जी से चाहिए। ये कह सकते हैं जिद्दी माँ का है फैसला। तो अगर माँ अपने बच्चों के मामले में अगर जिद्दी हो रही है तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो एफर्ट लगा रही है। कौन करता है यार, सारी माएँ आजकल इतना खुद को समय दे रही हैं। और मैं सच कह रही हूँ, अगर जिनकी फैमिली जिनके साथ है ना, पूरा टाइम दे रहे हैं, उनके बच्चों को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, आप खुद को बहुत सोचिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। और किसी किसी के तो फैमिली होते हुए भी सुकून नहीं है, वो भी एक बात है। तो भाई फैमिली हो या ना हो, पॉइंट इज शांति हो, एनवायरनमेंट अच्छा मिले, ताकि बच्चों को अच्छी परवरिश आप दे पाओ। क्योंकि जब वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है ना, तो बच्चों को परवरिश तो छोड़ो, आपका खुद मेंटल स्टेट खराब हो जाता है। और आप अपने को देखोगे, फिर बच्चों को आप जैसे तैसे देखते हो, उस जैसे तैसे देखने में ही गड़बड़ हो जाता है। फिर आप कहोगे कि क्या ही बातें लेकर बैठ गई। आजकल यही सब उल्टे सीधे बातें करने का मन करे। उल्टी सीधी बातें नहीं है, रियलिटी है लाइफ की। बट हाँ, इसमें भी पॉजिटिव। कहते हैं ना, देर हुआ है, सॉरी, कहते हैं ना कि अभी भी जब जागो तभी सवेरा। अगर आपको जब आँख खुल जाए, जब आपको रियलाइज़ हो कि नहीं अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि मेरे बेनिफिट के लिए हो, मेरे उज्जवल भविष्य के लिए हो, और वो फैसला लेकर अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसके बारे में आप कुछ भी उल्टा मत सोचिए, क्योंकि आप कुछ गलत ना कर रहे हो ना आप करते हो। कान्हा कहाँ है भैया, कहाँ है? बोलो भैया को इधर आने। चलिए खाना बना लूं। और मैंने रख दिया, देखो रख दिया तो बारिश कम हो गई, इसलिए गुस्से में कपड़े लेकर नहीं आए। कपड़े लेकर आओ फिर जाओ, फिर से क्या होता है ना, मेरे बच्चे मुझे एक तो वो ऊपर जाने के लिए परेशान रहता है, फिर ऊपर से नीचे लाओ, मैं उसमें इतना थक जाती हूँ ना कि मैं जो डेली का काम है, जो लोग नॉर्मल कर पा रहे हैं, मेरा वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि मैं डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि वो जो एनर्जी मेरा लॉस हो रहा है ना, उस एनर्जी को मैं अपने बच्चों में लगाना चाहती हूँ, अपने में लगाना चाहती हूँ। और वो बात बच्चे नहीं समझ सकते हैं। आ जाओ, चावल हो रहा है, जल्दी से भिंडी और आलू की हल्की मसाला वाला सब्जी बना रही हूँ बिना मिर्च का, ताकि बच्चे भी ट्राई करें, स्पेशली मेरे बेटे जी। आ जाओ कान्हा जी। बच्चों को खिला पिला दिया, सब कर दिया, बीच में शुभ ने पॉटी भी किया, फिर उनको शुभ को अलग से खिलाया। वो सब करने के बाद जब मैं खाने गई तो बेटू जी सब्जी से नहीं खाए, तो सब्जी में नमक ही नहीं है। मतलब कि बैटरी भी मेरी लो हो रही है, मतलब मोबाइल की। तो जा रही हूँ चार्ज में लगाने, ये चार्ज में लगा लूँ। 3:30 हो गया और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है, हल्का फुल्का नाश्ता किया था। और ठीक है, आजकल इतनी भुलक्कड़ी हो गई है, कुछ ना कुछ चल रहा है लाइफ में ना, इतना कुछ, इसके वजह से ऐसा कभी नहीं होता था। 1-2 बार से ऐसे ही हो रहा है, ये सेकंड टाइम है मैंने नमक नहीं डाला है। अब ऊपर से डालूंगी, कैसे भी खाऊंगी, क्योंकि बहुत तेज भूख लगा है। बच्चों को आराम से सुलाना भी है, कम से कम 1-1.5 घंटा वो सो ले, क्योंकि सोते हैं तो अगर छोड़ दूँ तो 2-3 घंटे सो जाते हैं, और चाहती हूँ कि सोए
पर जल्दी उठ जाए ताकि रात में भी टाइम से सो सके। देखते हैं, मेरे बिना सोएंगे नहीं।